हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 5th लेसन, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। सबसे पहले नेशनल इनकम होती क्या है? नेशनल इनकम जितनी किसी एक कंट्री में एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक है, एक पूरे साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या है? हमने लास्ट चैप्टर में भी कंपेयर किया था इंडिया चाइना की। तो पर कैपिटा, इसको पर पर्सन इनकम भी कह सकते हैं। तो पर कैपिटा इनकम क्या है? जितने किसी कंट्री की पॉपुलेशन है, ठीक है ना, पॉपुलेशन को डिवाइड करना है किससे? नेशनल इनकम से। उस कंट्री की उस साल की जो नेशनल इनकम है उससे डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन को, तो उससे जो आएगी वो पर कैपिटा इनकम या पर पर्सन नेशनल इनकम आएगी। हमारा अगला टॉपिक है मेथड ऑफ मेयरिंग नेशनल इनकम बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते थे? तो तब दादाभाई नौरोजी, शाह, कंबोता एंड वाडिया एंड जोशी, इन्होंने नेशनल इनकम को मेजर किया ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई उसके बेसिस पे अ सर्टेन परसेंटेज एडेड एज नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसमें कुछ परसेंटेज उन्होंने नॉन एग्रीकल्चर का ऐड करके नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया। ठीक है, फिर VKRV राव, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने साइंटिफिक प्रोसीजर यूज किया 1931 में। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कारपोरेट सेक्टर। और इन्होंने दो मेथड यूज किए, एक प्रोडक्ट मेथड और दूसरा इनकम मेथड। प्रोडक्ट मेथड इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर पे अप्लाई किया और जो इनकम मेथड था वो इन्होंने अदर सेक्टर्स पे, कारपोरेट सेक्टर्स पे अप्लाई किया। अब उस टाइम पे नेशनल इनकम मेजर करने में क्या प्रॉब्लम्स थी? तो सबसे पहले कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं थी जो नेशनल इनकम को मेजर करती, और जो उनका एस्टिमेट था वो भी अनरिलायबल डाटा था, और डिफरेंट एस्टिमेट्स डिफरेंट मेथड्स पर बेस्ड थे, और ये ज्योग्राफिकल एरियाज को कवर कर रहे थे, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज को कवर कर रहे थे। ठीक है, अब आ गया कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने कैसे इसको मेजर करना शुरू किया। इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में क्या अपॉइंट किया गया? नेशनल इनकम कमेटी अपॉइंट की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महलनोबिस गैडगिल, VKRV राव से। उस कमेटी ने फिर नेशनल इनकम को मेजर करना शुरू किया। उसके लिए उन्होंने सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया। ठीक है, इससे बाद में नाम दिया गया नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स का। इंडिपेंडेंस के बाद हमने नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया, उसके कौन कौन से मेथड यूज किए? तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड, देन इनकम मेथड, देन एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड जो है उसमें हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं। तो इसमें हम किस किस सेक्टर को कवर कर रहे हैं? ये ज्यादातर एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट्री को, फिशिंग को, माइनिंग को, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग को ही यूज करता है। मींस इन एरियाज में ही प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाता है। इसमें हम लेते हैं जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उसकी वैल्यू को। देन सेकंड इज इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम लोग जो नेशनल इनकम मेजर करते हैं उसमें हम वेजेस, फैक्टर इनकम को कंसीडर करते हैं। फैक्टर इनकम में आगे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये कहाँ पे ज्यादा यूज होता है? ये कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, तो पब्लिक सर्विसेज, डिफेंस, यहाँ पे इनकम मेथड ज्यादा यूज होता है। इनकम मेथड में हम क्या लेते हैं? फैक्टर्स इनकम को कंसीडर करते हैं। फैक्टर्स इनकम मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इनकम देते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। देन आ गया एक्सपेंडिचर मेथड।
एक्सपेंडिचर में मतलब भी जितना हमने टोटल एक्सपेंडिचर किया उसके बेसिस पे नेशनल इनकम को कंसिडर करते हैं। ये ज़्यादातर रूरल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में मेथड यूज़ किया जाता है। हमने जितना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे खर्चा किया उसको टोटल करते हैं किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड्स क्लियर है। प्रोडक्ट मेथड्स में हम लोग जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है उसको कंसीडर करते हैं। इनकम मेथड में हम लोग इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड में जो हमने एक्सपेंडिचर किया उसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। तो नेशनल इनकम को मेजर करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहले नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर। तो जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं जो इकॉनमी है दैट इज मोनेटाइज्ड, जिसमें गुड्स जो हैं मनी के बदले एक्सचेंज होती हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अभी भी काफ़ी गुड्स ऐसी हैं यहाँ तो वो प्रोड्यूसर खुद कंज्यूम करता है या फिर वो बार्टर सिस्टम के अंडर सेल की जाती हैं। तो जिसकी वजह से हमें उन गुड्स को जो कि बार्टर सिस्टम के अंडर एक्सचेंज की जाती हैं उनकी वैल्यूज़ नहीं पता चलती। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेशनल इनकम को मेजर करने में। देन लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिफ्रेंशिएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कई बार जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कई बार जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी एंगेज्ड हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि इसको हम एग्रीकल्चर में कंसिडर करें कि या इंडस्ट्रीज में कंसिडर करें। देन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में आता है कि जो नई मार्केट्स, नई कमोडिटीज़ मार्केट में आती हैं, ठीक है, उनकी हमें प्रोडक्शन कॉस्ट का पता नहीं चलता। जो चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिक गैजेट्स हो गए, डिफेंस गुड्स हो गई, वो इस कैटेगरी में आती हैं। उनकी जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट प्राइसेस पे पता नहीं चलती बिकॉज उनका बेस प्राइस नहीं एग्जिस्ट करता। देन आगे ब्लैक मनी। तो इंडिया में ब्लैक मनी काफ़ी है। क्यों है? क्योंकि लोग एक्साइज ड्यूटी को सेव करने के लिए वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन है उसको अंडर रिपोर्ट करते हैं। इनकम टैक्स बचाने के लिए इनकम को अंडर रिपोर्ट किया जाता है। जब हमें इनकम एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी, प्रोडक्शन के एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता चलेंगी, तो नेशनल इनकम को मेजर करना मुश्किल है। इंटर रीजनल डिफरेंसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा अबाउट सर्टेन इनकम। कई इनकम्स का तो हमें डाटा पता ही नहीं चलता। पहले जो मैंने बात की है कि वो अंडर रिपोर्टेड है, अब वो इनकम हमें पता ही नहीं चलती। मास इलिटरेसी। इंडिया में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। इन्फॉर्मेंट आर नॉट फुली रिस्पॉन्सिव टू द क्वेरीज। जब भी सेंसस मेथड होता है या जब भी क्वेरीज ली जाती हैं तो लोग उसका सही से आंसर नहीं देते हैं। डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग डाटा अबाउट इनकम। जब एक क्वेरीज लेने के लिए लोगों के घर जाते हैं, लोगों से इनकम के बारे में पूछते हैं, तो कोई भी पर्सन अपनी सही इनकम का डाटा प्रोवाइड नहीं करता, वो अंडर रिपोर्ट्स ही बताते हैं। डिफ़िकल्टी ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। इंडिया में जो सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की जाती है वो भी क्लियर नहीं है। इसके अलावा कई तरह की प्रॉब्लम्स है, जैसे इंडिया में कोई एक मेथड यूज़ नहीं किया जाता, 3 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। प्रोडक्ट रूल अलग है, इनकम रूल अलग है और एक्सपेंडिचर अलग है। और जो डाटा कलेक्ट करते हैं या एस्टिमेट्स तैयार करते हैं दे आर नॉट फुली स्किल्ड पर्सन। ये जो टेबल दिया है हमें इंटर रीजनल वेरिएशन इन इनकम के बारे में बताता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है और उसमें परसेंटेज किस स्टेट के कितनी है। तो महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है 12.5%, तमिलनाडु सेकंड नंबर पे 8.6, उत्तर प्रदेश 8.3 और गुजरात 7.1, असम 1.5। सबसे कम कौन कंट्री कर रहा है, दैट इज असम। झारखंड 1.7 ओनली, छत्तीसगढ़ 1.9% ओनली, ओडिशा 2.5, बिहार 3.1। तो इंटर रीजनल वेरिएशन देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा। अब अगर इंटर रीजनल वेरिएशन है तो उसका कारण क्या है? पहला, डिफरेंस इन द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इन गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, सिक्किम, पंजाब, केरला बहुत ज़्यादा है, वाइल ग्रोथ रेट इन बिहार, उड़ीसा, झारखंड इज़ वेरी लेस। ग्रोथ रेट इन स्टेट्स की ज़्यादा है, इनकी कम है, जिसकी वजह से इंटर रीजनल वेरिएशन है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बहुत डिफरेंस है, प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है जी। देन परसेंटेज शेयर इन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो पंजाब का शेयर जो है 10.9% है, महाराष्ट्र का 5.3% है, ठीक है। तो ये परसेंटेज शेयर ऑफ फूड प्रोडक्शन भी अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है। नेट इरिगेटेड एरिया, इसमें बहुत फ़र्क है। तो इन पंजाब एंड हरियाणा 98% इरिगेटेड एरिया है, ठीक है। मतलब पंजाब का 98%, हरियाणा का 85.2%, महाराष्ट्र में सिर्फ 17.6% है, मध्य प्रदेश में 30, जिसकी वजह से इंटर रीजनल वेरिएशंस हैं। इसके बाद आ गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखें तो उसमें भी बहुत डिफरेंस है। महाराष्ट्र का पर कैपिटा ग्रोस आउटपुट जो है 55,108 और पंजाब का 39,425, ठीक है। और अगर हम इन गुजरात एंड हरियाणा 88, ठीक है, 968, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से इंटर रीजनल वेरिएशंस आ रही हैं। और परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पावर्टी लाइन, तो कितने लोग बिलो पावर्टी लाइन है ये भी मैटर करता है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है, तो रिच स्टेट्स में ग्रोथ रेट ज़्यादा है और जो पुअर स्टेट्स है उनकी ग्रोथ रेट भी कम है। इंडिया में जो नेशनल इनकम है उसकी मेन फीचर्स क्या हैं? वी आर मोर डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडिया की जो नेशनल इनकम है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑन द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग्स भी है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन वो एग्रीकल्चर का है। पुअर ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, इंडिया की जो पॉपुलेशन है रैपिडली ग्रो कर रही है, सो ओवरऑल नेशनल इनकम उतनी ग्रो नहीं कर रही है, जिससे पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ जो है वो पुअर है, मीन्स उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल है। 10% पॉपुलेशन के पास नेशनल इनकम का 29.8% है और जो बॉटम 10% पॉपुलेशन है उसके पास सिर्फ एक 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास टोटल का नियर अबाउट 30% है, एक 10% ऐसी है जिसके पास सिर्फ 3.6% है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मोर एक्सपेंडिचर ऑन फूड, इंडिया में जो ज़्यादा खर्चा होता है नेशनल इनकम पर वो किस पे है? फूड पे है, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिया का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट इज़ नॉट एज पर स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग प्राइसेस। लो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, जो हमारी नेशनल इनकम है ग्रो तो कर रही है बट कितना? 5.5%, 5.1% पर एनम। अनइक्वल ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट सेक्टर, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ रेट भी अलग अलग है। डिफरेंस इन इनकम लेवल इन अर्बन एंड रूरल एरिया, अर्बन और रूरल एरिया का जो इनकम लेवल है उसमें भी डिफरेंस है। रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है, वो तो हम कर ही चुके हैं। इंटर रीजनल वेरिएशन में हमने देखा इनकम में कितना फ़र्क है और उनके जो फैक्टर्स हैं उनमें कितना डिफरेंस है। मोर इनकम इन प्राइवेट सेक्टर, इंडिया की जो नेशनल इनकम है ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर से जनरेट की जाती है। इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर, अब जाके 2018-19 में जो टर्शरी सेक्टर का रेट है वो इंक्रीज हुआ। पहले ये 24.5% था, नाउ इट इज़ 54.2%। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का शेयर जो है पहले से राइज कर रहा है। अब इंडिया में नेशनल इनकम लो है। क्यों है? कारण क्या है? उसके दो तरह के कारण है, इकोनॉमिक, सोशल, तीसरा पॉलिटिकल।
हाँ जी, पहले आगे इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज कौन से हैं? लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडिया में इनकम कम होती है जिसकी वजह से लोगों को सेविंग कम होती है, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, इंडिया की टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप्ड नहीं है जिसकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते। पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है और ज़्यादातर हम किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो इट मीन्स इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट और पावर भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। तो जो डिफरेंट रीजन्स है उनके जो इंटर रीजनल वेरिएशंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। देन आके सोशल कॉजेज। सोशल इंस्टीट्यूशंस, इंडिया में कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा है। फैटलिज्म, कंजर्वेटिज्म, पेसिमिज्म ये बहुत ज़्यादा है। इलिटरेसी, अनपढ़ता बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से लोग इतने स्किल्ड नहीं हैं, स्किल्ड ना होने की वजह से वो आउटपुट कम है जिससे नेशनल इनकम भी कम है। इसके अलावा पॉलिटिकल कारण भी है। पॉलिटिकल कारण क्या है कि हमारी जो कंसिस्टेंसी नहीं है किसमें? पॉलिटिक्स में। इसके अलावा स्कैम्स, क्रिमिनल राइट्स, करप्शन, अनस्टेबल गवर्नमेंट, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से नेशनल इनकम कम है। नाउ क्या हम नेशनल इनकम को इम्प्रूव कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो उसके लिए सजेशंस क्या हैं? सबसे पहले लोगों की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, ठीक है। देन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करें, नहीं तो हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स तैयार करें। कहने का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको मॉडिफाई करना ज़रूरी है। चेक ऑन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अगर चलो हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है, पर एग्रीकल्चर को ही डेवलप किया जाए ताकि हम अपनी नेशनल इनकम को इम्प्रूव कर सके, इंक्रीज कर सके। इसके अलावा इंडस्ट्री को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। इंडस्ट्री डेवलप करने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करना, ठीक है। जो हमने अभी कारण किए थे तो उसमें हमने कहा था कि इंडस्ट्री लेस डेवलप है, पॉपुलेशन वो, वही सजेशंस है। तो जो उसमें हमने किया था कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो सजेशन क्या है कि सारे सेक्टर्स की ग्रोथ बैलेंस होनी चाहिए। सोशल वेलफेयर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। सोशल वेलफेयर सर्विसेज से ह्यूमन कैपिटल जो इंडिया की वो इम्प्रूव होगी। ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूव होगी तो ग्रोथ भी होगी। फिर हमने किया था इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, तो इसके सजेशन क्या कि एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि लिटरेसी इम्प्रूव हो, ठीक है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशनल इनकम। इसके अलावा बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर डेवलप होना चाहिए। ये डेवलप होगा तो उससे सेविंग भी बढ़ेंगी। देन यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमने किया था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते, तो उनको प्रॉपर यूज़ करना है। ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को हमने ग्रो करना है। लिबरलाइजेशन, इकॉनमी में लिबरलाइजेशन होनी चाहिए ताकि प्राइवेटाइजेशन जो हो चुकी है उसको हम और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल रीजन में हमने किया था कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तभी लॉन्ग टर्म प्लान जो है सक्सेसफुल होंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था हमारा लेसन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो इसमें हम ले सकते हैं कॉजेज एंड प्रॉब्लम ऑफ इंटर रीजनल वेरिएशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, व्हाट आर द सजेशंस, तो ये क्वेश्चन बनता है आपका। और व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।